अभी असली मंजिल पाना बाकी है, इरादों का इम्तिहान बाकी है। तो इरादे दृढ़ रखिए मेरे दोस्तों, इम्तिहान बाकी है। पिछले पार्ट में अब तक हमने 14 पार्ट कर लिए हैं। किसी ने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और कल हमने पिछले पार्ट में देखा था कि राणा जी, हमीर और रानी सा दोनों मिलते हैं एकांत में। और उसके बाद रानी सोनग्रा अपने माता और पिता के पास रावले में जाती हैं। वहाँ पर उनकी तकरार होती है। राजकुमारी अपने पिता और माता को उलाहना देती है कि तुमने ऐसा क्या कर दिया, मैं विधवा थी तो मुझे पहले क्यों नहीं बताया गया, और फिर दूसरी बात, मेरी शादी क्यों की गई। और फिर माता पिता के पास से राजकुमारी चली जाती है। यानी राजकुमारी एक पल के लिए रुकी, फिर हवा की तरह भागकर उन दोनों की आंखों से दूर हो गई। तो वे दोनों कौन थे? उनके माता और पिता, मालदेव और उनकी रानी। आगे देखते हैं। राजमहल में प्रदीप जल उठे। ढोलनियों के संगीत नृत्य के बाद हमीर ने उस कक्ष में प्रवेश किया जिसमें नववधु 16 श्रृंगार करके भी निरंतर अश्रु वर्षा कर रही थी। उसके समीप लघु प्रदीप जल रहा था जिसका हल्का प्रकाश उसके चांद से सुंदर मुख पर पड़ रहा था। मखमली सैया पर चंपा, चमेली और गुलाब के फूल बिखरे हुए थे जिनकी सौरभ से कक्ष महक रहा था। सौरभ यानी सुगंध से। हमीर के चरणों की ध्वनि सुनते ही नववधु संभल गई। उसने अपने घूंघट का आवरण अपने मुख पर डाल लिया। उसने अपने आंसू पोंछे और आंचल को ठीक किया। हमीर ने खंकारा, आने का संकेत दिया। नववधु सक पकाई यानी भेड़ी भेड़ी हुई। हमीर ने समीप आकर उसके घूंघट को उठाना चाहा। नववधु कोमल स्वर में बोली, जरा रुकिए, क्योंकि बात है नेक नाग लेगी के। क्यों? मुझे एक बात का सच्चा और सही उत्तर दीजिए कि क्या मैं विधवा हूं? नववधु ने स्वतः ही कुछ घूंघट उठा लिया था। हाँ, हमीर ने बड़े विश्वास के साथ कहा। हालांकि वह उस समय ऐसा भी कहकर उसे सांत्वना दे सकता था कि वह विधवा नहीं है, पर उसने ऐसा नहीं किया। वह इस सत्य को और मजबूत करना चाहता था ताकि उसके मन में अपने बाप के प्रति प्रतिहिंसा यानी हिंसा के बदले हिंसा उत्पन्न हो जाए, यानी बाप के प्रति प्रतिहिंसा उत्पन्न हो जाए। और आपने यह जानकर मुझसे विवाह क्यों किया? यह देवयोग है, देवी माँ वरवंडी की आज्ञा का पालन है। फिर हमीर ने अर्थ भरी दृष्टि से नववधु को देखा। आप कहते कहते रुक क्यों गए? फिर सभी तुम्हारे रूप यौवन की प्रशंसा करते थे। मैं भी चाहता था कि मेरी रानी अतुल्य रूप की देवी हो, उसके सौंदर्य पर मुझे गर्व हो। रानी वैभव कोई ऐसा पातक नहीं है जिसे अमिट कहा जाए, वह साधारण पाप है। साधारण पाप? नववधु के मुख से हठात निकला। हाँ, वह साधारण पाप है। तुम्हारा विवाह उस समय हुआ जब तुम नादान थी। वह अज्ञानता तुम्हारी महापाप को साधारण पाप कर देती है और उसका प्रायश्चित तुम आसानी से कर सकती हो। कैसे? तुम ऐसा रहस्य बताओ कि हमें अपना चितौड़ मिल जाए। तुम्हारा आगमन तभी मंगल सूचक हो सकता है जब हमें अपना खोया चितौड़ मिल जाए। यह सब कैसे होगा? सोचो कि उस बाप के पाप का दंड उसे
कैसे मिलेगा जो तुम्हारे धर्म से खेल चुका है। नववधू का मन ईर्ष्या से और प्रतिहिंसा से भरा हुआ था। उसने कहा, मैं सोचूंगी। हमीर के अधरों पर वही कुटिल मुस्कान थिरक उठी जिससे उसके राजनीति के दाव पेंच भरे थे। नववधू ने तब गहरा मौन धारण कर लिया। हमीर ने उसे स्पर्श करना चाहा, पर उसने ऐसा नहीं करने दिया। वह सैया पर गंभीरता धारण करके चुपचाप बैठ गई। हमीर हवा से कांपते हुए दीपक की लौ को देख रहा था। सोच रहा था, वह एक विधवा को चितौड़ के राज्य शासन पर बिठाकर कोई अनर्थ तो नहीं कर रहा है। तभी उसे बरवंडी के वचनों की याद हो आई और उसने विधवा विशेषण पर विचारना ही छोड़ दिया। वह सैया पर लेट गया। नववधू के बड़े बड़े नयनों से संघर्ष की रंग बिरंगी लपटें जल रही थी। अप्रत्याशित वह बोली, आपका कुल देवता शिव है। परम देव शिव से दो तत्व प्रकट हुए, शिव और शक्ति। मैं शक्ति हूँ, निषेध रूपा। वह निषेध तत्व ही नारी है जो अपने आप को उत्सर्ग और बलिदान करने की भावना रखती हो। वही नारी है जो अपने अस्तित्व को विस्मृत करके दूसरे की रचना की तन्मय हो। वही नारी होती है जो स्वयं को कलंकित करके दूसरों को पाप से मुक्ति दिलाने में रत हो। वही नारी है जो अपने रोम रोम को बंदी बनवाकर दूसरे के पोषण की प्रबल इच्छुक हो। वही नारी है। उस नारी की सौगंध खाकर कहती हूँ कि मैं आपकी हूँ, संपूर्ण रूप से आपकी हूँ। बस इतनी सी विनती है कि आप भी मुझे पिता की भांति राजनीति का हथियार न बनाइए। हमीर ने उसे अपने आलिंगन में लेते हुए कहा, नहीं नहीं, तुम्हें ऐसा नहीं विचारना चाहिए। यह देवी की आज्ञा से हुआ है। यह विधि का विधान है जिसे होना ही था। फिर आप रक्तपात का विचार छोड़ दीजिए। तो रानी कहती है कि फिर आप रक्तपात का विचार छोड़ दीजिए। मैं नहीं चाहती कि मेरे विवाह पर युद्ध के बाजे बजे और मनुष्यों की लाशों से नगर पट जाए। यह मुझ विधवा के लिए अत्यंत पीड़ाजनक होगा। उसकी वाणी में असीम कोमलता थी। उसकी दृष्टि अत्यंत नारी सुलभ मानवीयता से भरी हुई थी। उसका प्रभाव हमीर पर गहरा पड़ा। नववधू की आंख आंसुओं से भरी हुई थी। हमीर ने उसके हाथ को अपने हाथ में ले लिया और उसके निर्दोष मधुर मुख को देखता रहा। मैंने सुना है कि आपने गढ़ को चारों ओर से घेर लिया है। वह पुनः बोली, आपके पास अजय शक्ति है जिसके द्वारा आप इस नगर को शमशान बनाना चाहते हैं, पर ऐसा करना परिस्थिति अनुकूल न कहलाकर यही भ्रम पैदा करेगा कि एक विधवा के विवाह पर इसके अतिरिक्त और क्या हो सकता है। हमीर द्रवित हो उठा, बोला, रानी, मैं तुम्हें समस्त हृदय से प्यार करता हूँ। जहाँ तक युद्ध और विनाश का प्रश्न है, तुम निशंक रहो। दोष के लिए मैं विवश हूँ। मैं तुम्हारे पिता को उसकी करनी का दंड जरूर दूंगा। उसने मुझे मारने का नाटक रचा, फिर मैं उसे कैसे क्षमा कर सकता हूँ। देखिए, मैंने आपसे एक बार नहीं बार बार विनती की कि अभी आप संग्राम न कीजिए। ऐसा करना सचमुच मेरे लिए महादुख का कारण हो जाएगा। कदाचित मैं आत्महत्या ही कर लूं। रानी हल्की चीख निकल पड़ी हमीर के मुख से। आपकी देवी माँ भविष्यवेता है। वह भविष्य के प्रकाशमान और अंधकार दोनों पलों को जानती हैं, पर मैं इतना ही जानती हूँ कि मैं अपवित्र हूँ। मेरा गृह स्थान में चरण रखना ही अमंगलकारी होता है। फिर कोई अनिष्ट एक ही बात का संकेत करेगा कि मैं
अशुभ हूँ, लेकिन चित्तौड़ की मुक्ति, मैं चित्तौड़ को मुक्त कराऊंगी। आप विश्वास रखें कि आपको अपना चित्तौड़ मिलेगा। पर कैसे? हमीर कहता है, पर कैसे? पिताजी आपको दहेज देंगे। आपसी वैमनस्य के कारण, यानी मनमुटाव के कारण, वे आपको केवल संपत्ति देना चाहेंगे। पर आप संपत्ति के साथ साथ यहाँ के अत्यंत चतुर राजनीति में निपुण कामदार मोजीराम को भी मांग लें। तो हमीर कहता है, इससे आपको अपना चित्तौड़ मिल जाएगा। हमीर कहता है इससे, तो रानी कहती है कि आपको अपना चित्तौड़ मिल जाएगा। हमीर ने नववधू के कपोल का चुम्बन ले लिया। कपोल होता है गाल। नववधू के नेत्र गंगा यमुना से भर आए। गंगा और जमुना दोनों बहने लगी। वह दीपक की लौ को छेड़ती हुई भर्राए स्वर में बोली, मुझे थोड़ा अपनी आत्मा की पापा अग्नि में जलने दो। यह सौंदर्य दिव्य और मोहक अवश्य है, पर वर्तमान के अनुसार उसकी दिव्यता पर कलंक की छायाएं मंडरा रही है। मुझे घोर एकांत की अनुभूति में उसे विस्मृत करने दो। आप चाहे तो मैं पृथक कक्ष में चली जाऊं, जहां निर्जीव मौन है, जहां पाषाण प्राचीर का उन्मन संगीत है। हमीर ने उसे आज्ञा दे दी। नववधू तत्क्षण यानी तत्काल दूसरे कक्ष में चली गई। प्रभात होते ही कई दास दासियों के साथ राजा मालदेव ने भयवश हमीर को विदा करना चाहा। हमीर को प्रथा के अनुसार राजा मालदेव ने 8 जिले दिए। कौन कौन से दिए? मगरा, सेरानला, गिरवा, गोड़वाड़, बाराठ, श्यालपट्टी, मेरवाड़ा और घाटे का चोखला दहेज में दिए। तो कितने जिले दिए थे? 8 जिले दिए थे। और कौन कौन से दिए थे? मगरा, सेरानला, गिरवा, गोड़वाड़, बाराठ, श्यालपट्टी, मेरवाड़ा और घाटे का चोखला। इसी समय हमीर ने निसंकोच होकर दहेज में कामदार मोजीराम को भी मांग लिया। दामाद को इसके लिए रुष्ट करना नहीं चाहा। उसने तुरंत हमीर की मांग को मान लिया। राजा मालदेव ने हमीर को एकांत में ले लिया और विनती भरे स्वर में कहा, मेरी बेटी विधवा नहीं है। हमीर ने तुरंत कहा, कैसी भी हो महाराज, अब वह मेरी पत्नी है। मैं उसका सम्मान एक महारानी सा ही करूँगा, आप चिंता न करें। हमीर अपने दल के साथ चलने को तैयार हुआ। उद्धत यानी तैयार। सारा कार्य संपन्न हो चुका था। माँ ने अपनी बेटी को अपनी ओर से विदाई दे दी थी। माँ ने अपनी बेटी को दहेज में अनेक दास दासियाँ और धन दिया। वह अपनी बेटी को सच्चे मन से आशीर्वाद देना चाहती थी, पर नववधू ने उसके आशीर्वाद को सुनना नहीं चाहा। उसने जाते जाते अपनी माँ से कहा, तुम समझ लेना, मैंने अपने हाथ से अपनी बेटी को मार दिया है। ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए अपनी माँ को, कोई भी बेटी नहीं कहे। माँ के नेत्र भर आए, पर उसने अपने हृदय का उफान हृदय में ही रहने दिया। बेटी के कथन पर न जाकर उसने माँ के कर्तव्य का पालन किया। देखो माता का हृदय कितना बड़ा होता है। उसने धींगा धींगी बेटी को गले से लगाया और आंसू भरी विदाई दे दी। इधर विदाई का कार्यक्रम हो रहा था और उधर अनंग सिंह राणा हमीर को बार बार कह रहा था कि अब जाते जाते जालौर को विनिष्ट कर दिया जाए। शत्रु पर दया और उदारता दिखाने का मतलब है अपने आप को निर्बल करना है। हमीर ने अनंग सिंह का कठोर शब्दों में विरोध किया। मैं
अमानवीय कृत्य करने को तैयार नहीं हूँ। मैं जालोर पर रकत की एक बूंद भी नहीं बहने दूंगा। अनंग सिंह क्रोधित हो गया। आप सदा राजपूती दंभ और आन बान में ऐसे काम कर देते हैं जो राज्य के लिए घातक सिद्ध होते हैं। राजपूतों के पराक्रम का इतिहास भी तभी तक जिंदा है जब तक उसमें यह उदारता और शत्रु को बार बार छोड़ने का साहस है। हमारा धर्म सबसे पहले दया करना ही सिखाता है। अनंग सिंह का मन इस कथन के खोखलेपन से जल उठा। वह व्यंग्य बोला, आपका कोई धर्म नहीं, आपका कोई कर्म नहीं, आपका अपना कुछ है तो अपना हठ, अपनी निरकुशता। पवन सिंह को अनंग सिंह का यह कथन अशिष्ट लगा। वह तुनक कर बोला, राणा जी के सामने शिष्टता का उल्लंघन असहाय हो सकता है। कहीं तुम्हें इस अशिष्टता का दंड न मिल जाए। मेरा ने भी उसे डांटा। मेरा है वो भी उसे डांटता है। हमीर ने उसे समझाया। अनंग सिंह नहीं माना। उसके जाते ही पवन सिंह ने सिर झुकाकर कहा, राणा जी, यह तलवार को ही जीवन की सफलता, उत्थान और सम्राट मानता है। मेरी यह राय है कि इसे किसी जंगली जानवर के सामने फेंक दिया जाए। जंगली जानवर? हाँ, किसी निहत्थे युवक के समक्ष जो इसके अंग प्रत्यंग को चूर्ण विचूर्ण कर दे और इसकी युद्ध पिपासा सदा सदा के लिए शांत हो जाए। अन्यथा यह कभी न कभी हमें बहुत ही हानि पहुंचाएगा। हमीर को पवन सिंह के कथन में सत्य का आभास हुआ, फिर भी वह तत्काल शांत रहा। अभी राजनीतिक परिस्थितियां ठीक नहीं थी, अतः किसी भी सामंत या सरदार को रुष्ट करना उसके लिए अहित का कारण बन सकता था। हमीर ने सभी सामंतों को शांत कर दिया। वारू ने हमीर की आज्ञा से अपना घेरा उठा लिया। जालोर की प्रजा में छाया हुआ आतंक मिट गया। प्रजा को जब विवाह के रहस्य का ज्ञान हुआ तब यह हर्षोत्फुल्ल होकर खुशियां मनाने लगी। उन्होंने फूलों और मंगल गीतों से हमीर का स्वागत किया। बेटी अपनी ससुराल चल पड़ी। स्त्रियों ने व्यथा भरे कंठ स्वर से विदाई गीत गाया। रानी का मन अवसाद से भर उठा, पर नववधू के ललाट पर यानी माथे पर भ्रीकुंटियां तनी हुई थी। उसकी बंकिम दृष्टि में रोष था। बंकिम यानी टेढ़ी प्रतिहिंसा थी। जब जालोर की सीमा समाप्त होने लगी तभी एक गुप्तचर ने पवन सिंह को समाचार दिया कि अनंग सिंह जाता जाता एक सामंत की हत्या कर गया और उसकी बेटी का अपहरण कर भाग गया। अनंग सिंह जाता जाता एक सामंत की हत्या कर देता है, जालोर से जाता हुआ, और एक उसकी सामंत की बेटी को भी साथ में उठाकर ले जाता है। घटिया आदमी। चैत्र का नया वर्ष लगा। चैत्र का नया वर्ष लगा यानी चैत्र महीना होता है। चैत्र का नया महीना लगा। नवीन वर्ष के आगमन से केलवाड़ा में, जहां पर हमीर फिलहाल रह रही हैं, संघर्षरत राजकीय सामंत और भील प्रजा में नए जोश और इतिहास की झलक दिखाई दी। लोग क्षण भर के लिए जीवन की सभी विषमताओं को विस्मृत करके भुला करके कुल देवता एकलिंगेश्वर से प्रार्थना करने लगे कि यह वर्ष हमारे लिए मंगलदायक हो। स्त्रियों में इस माह के आगमन पर पृथक हर्ष उल्लास होता है। उनकी गणगौर आने वाली थी। वे भिन्ने रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर पांव की झांझरों को भनभनाती इधर उधर गणगौर के उत्सव की
चर्चा करने में निमग्न जान पड़ती थी। राजनीतिक स्थिति भी सुधरी हुई थी। युद्ध की विभीषिका का भय कम हो चला था। हर क्षण हृदय को जलाने वाली आग कुछ ठंडी पड़ गई थी। साधारण जनता का विश्वास था कि राजा मालदेव ने अपनी बेटी को राणा जी को ब्याही है, अतः अब उसके साथ घात नहीं कर सकते उनको अधिक तंग नहीं कर सकते। ये साधारण जनता का विश्वास है। वर्षों से श्रांत क्लांत प्रजा में नव नव उल्लास की उर्मियों का अधिक भाव हुआ। आंतरिक उत्पीड़न को सुख की लहर मिली। रकत स्नान में आकंठ डूबा, यानी कंठों तक आकंठ डूबा जीवन क्षितिज सागर में प्रत्युषा वेला में उदित होते भास्कर यानी सूर्य भगवान की भांति उन्मादित और प्रमुदित होने लगा। सामान्य प्रजा ने युद्ध रूपी अजगर की विषाक्त फुतकारों से, दूषित पवन विचियों से अपरिसीम संतोष की सांस ली। तो युद्ध को अजगर का उपमान दिया गया है। युद्ध रूपी अजगर। आनंद उल्लास और संतोष फैला हुआ था चारों ओर। राज्य ज्योतिषी ने नूतन वस्त्र धारण करके राणा जी को नया पंचांग भेंट करते हुए कहा, यह वर्ष आपके लिए अति लाभदायक और शुभ होगा। हमीर ने ज्योतिषी को दक्षिणा दी। उपस्थिति ने राणा जी की जय जयकार की। हमीर ने सभी सामंतों एवं सरदारों को पुरस्कार बांटे। पवन सिंह, मेरा, अनंग सिंह और कामदार मोजीराम को पुरस्कार देते हुए हमीर ने उसे चेतावनी के स्वर में कहा, कामदार जी, आज से इतना ही याद रखें कि अब से आप चित्तौड़ के रक्षक और हितैषी हैं। अब आप राजा मालदेव के नहीं, राणा हमीर के चाकर हैं। चाकर यानी नौकर। अभी से आपका क्रम क्षेत्र होगा चित्तौड़ की स्वाधीनता, चित्तौड़ की स्वतंत्रता। मोजीराम ने अपनी तलवार की शपथ खाकर कहा, राणा जी निश्चित रहे, इस दास का प्रत्येक पल आपके उत्थान और निर्माण में ही व्यतीत होगा। मैं वह प्राणी हूँ जो केवल अपने स्वामी का हुक्म मानना ही अपने जीवन का परम धर्म मानता है। हुक्म मानना ही अपने जीवन का परम धर्म मानता है, चाहे मेरे स्वामी सदा ही क्यों न बदलते रहे। तत्पश्चात हमीर रानी सोनग्रा के कक्ष में गया। कक्ष के अग्र प्रकोष्ठ में रानी सूर्य देवता के समक्ष केसरिया रेशमी पावन वस्त्रों से सज्जित अर्चना वंदना कर रही थी। उसके घने काले दीर्घ कुंतल कटी प्रदेश पर फैले हुए थे। कटी प्रदेश यानी कमर। उसके काले घने दीर्घ यानी लंबे बाल कमर तक फैले हुए थे। उसके सुकुमार मुख पर ओज था। हमीर विचारहीन सा इसे कुछ देर तक देखता रहा। रानी पूजन समाप्त करके राणा के पास आई। उनकी पादुका रज लेकर, रज यानी धूल होती है, पादुका यानी पैरों की मिट्टी लेकर अपने ललाट पर लगाई और पूछा, हुक्म। नव वर्ष है, यह स्वर्ण आभूषण भेंट करना चाहता हूँ। तो अमीर कहता है कि नया साल लगा है और मैं सोने का आभूषण आपको भेंट में देना चाहता हूँ। तो रानी के मुख पर सूखी बुझी मुस्कान थिरक उठी, नाच उठी। हमीर का मस्तिष्क उसके मानस का मर्म समझ गया। रानी हीन भावना और संस्कारों के विपुल संघर्ष से अपने आप को अत्यंत पीड़ित कर रही है। अतः हमीर स्नेहसिक्त स्वर में बोला, तुम्हें अपने अतीत को बिल्कुल भूल जाना चाहिए और एक वृक्ष की नूतन कली की तरह नए जीवन में अपने आप को विस्मृत कर देना चाहिए। अपनी कायाकल्प करने की चेष्टा प्रचेष्टा में बहुत करती हूँ। तो रानी कहती है कि अपनी कायाकल्प करने की चेष्टा और प्रचेष्टा में बहुत करती हूँ। सोचती हूँ उस स्वामी के महान चरणों में अपना जीवन उत्सर्ग कर दूं, बलिदान कर दूं, उसके एक एक पल में सावन की मस्ती भर दूं। पर मुझसे ऐसा नहीं होता। मुझे हर घड़ी अपनी
आत्मा प्रताड़ना देती है। यह याद दिलाती है कि तुमने छत्राणी का गौरव विस्मृत करके अपने को पाप के पंकिल में फंसा लिया। पंकिल होता है कीचड़, पाप के कीचड़ में फंसा दिया। आखिर में पुनः विवाहिता हूं तो क्या हुआ? ऐसा मैं नहीं सोच सकती। तो रानी कहती है आखिर में पुनः विवाहिता हूं। तो हमीर कहता है तो क्या हुआ? तो रानी जी कहती है कि ऐसा मैं नहीं सोच सकती। तो हमीर क्या कहती हैं, तू बड़ी भोली है, तू बड़ी बावड़ी है। अगाध प्रेम से रानी को अपनी बाहों में लेकर हमीर धीरे धीरे बोला, तेरी आत्मा बड़ी निर्मल और शुद्ध है, उस पर पाप और कपट की अस्पष्ट छायाएं तक नहीं है, फिर भी तुम इतनी चिंतातुर और दुखी हो रही हो। ऐसी बात नहीं है। अपने शास्त्रों में स्त्री का दोबारा विवाह खुले रूप में होता था। व्यास की माँ सत्यवती का विवाह एक बार नहीं 2 बार हुआ। ऋग्वेद में भी ऐसा उल्लेख है। सोम ने सबसे प्रथम तुम्हें पत्नी के रूप में प्राप्त किया, तुम्हारे दूसरे पति गंधर्व हुए और तीसरे अग्नि। मनुष्य महाराज तुम्हारे चौथे पति हैं। यह हमारे पावन शास्त्रों का कथन है। रानी, तुम्हारा विवाह अज्ञान में हुआ है, अतः तुम सर्वथा निर्दोष हो। रानी सोनगर निरुत्तर रही। हमीर ने वह अलंकार रानी के गले में पहना दिया। हमीर जो आभूषण लेके आया था वो रानी के गले में पहना देता है। विस्तृत शैल मालाओं की ओर से मरीचि प्रभु यानी सूर्य भगवान ऊपर उठाए थे। कोई भील अपना लोकगीत गुनगुनाता हुआ मस्ती से जा रहा था। पवन सिंह बाहर बैठक में हमीर की प्रतीक्षा कर रहा था। अनंग सिंह से उसका विरोध हो गया था। एक जलन होती थी अनंग सिंह को देखकर। दोनों ही जाति के गौरवान्वित सामंत पारिवारिक विद्वेष के कारण पीढ़ी दर पीढ़ी का वैमनस्य था, बैरभाव था। हमीर के कठोर स्वभाव के कारण दोनों बोलते नहीं थे, फिर भी एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए प्रयत्नशील रहते थे। चाहते थे कि दोनों में एक की समाप्ति हो जाए। पवन सिंह हमीर के हुक्म पर सर्वस्व निछावर करना चाहता था और अनंग कभी कभार हमीर की आज्ञा भी कर देता था। वस्तुतः उसे युद्ध में आनंद आता था। युद्ध उसके मस्तिष्क में साधारण योद्धा के विपरीत युद्ध का उन्माद छा गया था। हर घड़ी और हर पल वह युद्ध के अतिरिक्त किसी की भी चर्चा नहीं करता था। जीवन में अनेक कार्य कर्तव्य थे, पर अनंग को किसी से कोई वास्ता नहीं। उसे केवल युद्ध की विभत्स वार्ताओं को सुनने की इच्छा रहती थी। उसकी प्रवृत्ति में हिंसात्मक द्रोह की बू आती थी। बू यानी गंध। उसका ज्येष्ठ पुत्र तथा पत्नी भी उससे आतंकित रहने लगी थी। यानी अनंग सिंह का ज्येष्ठ पुत्र और उसकी पत्नी भी उससे आतंकित रहने लगी थी और वह पवन सिंह को देखकर उत्तेजित हो जाता था। तब वह सामंती मर्यादाओं का उल्लंघन करके पवन सिंह को कट्टर शत्रु की भांति ललकारने लगता था और उसे अपमान सूचक नामों से संबोधित करता था। बात बात पर वह म्यान से अपनी तलवार निकाल लेता था और प्रहार करने को तत्पर हो जाता था। पवन सिंह ने कई बार उसे समझाया, उसके प्रयोजनहीन उग्र मनोवृत्ति से परिचित कराया, किंतु अनंग को बस एक ही बात की लगन थी कि पवन सिंह अपने धैर्य को लेकर उससे दवंद युद्ध कर ले। विवश हो पवन सिंह ने हमीर के सम्मुख
सम्मुख सभी स्थिति को रखना चाहा। कल रात्रि के समय सामंत चेत सिंह के डेरे पर पातुरों के नृत्य में अनंग सिंह ने पवन सिंह का अपमान कर दिया। जब वह पातुर को कुछ सिक्के देने लगा तब अनंग सिंह ने उसे मना कर दिया। वह बेचारी अनंग सिंह की विकराल आकृति देखकर चुप हो गई। पवन सिंह विष का घूंट पीकर रह गया। क्रोध उसे भी बहुत आया, पर श्रेष्ठ आयोजन में व्यर्थ का रक्तपात न हो, अतः मौन रहा। लेकिन उसे समस्त रात्रि निंद्रा नहीं आई। वह विचलित सा एक एक क्षण व्यतीत करने लगा। मनोउद्वेगों की तीव्रता के मारे कभी कभी उसके चरण इतने शिथिल हो जाते थे जैसे उनमें जरा भी शक्ति नहीं। प्रभात हुआ और वह हमीर की सेवा में उपस्थित हुआ। प्रहरी द्वारा उसके आगमन के समाचार पाकर हमीर ने तत्परतापूर्वक तमरापूर्वक उसे भेंट करने का आश्वासन दिया। मांगलिक बेला में हमीर के कुछ काल अर्चना वंदना में व्यतीत होते थे। वह सूर्य देवता की प्रथम पूजा करता था और तत्पश्चात कुल देवता की। इन सब कार्यों से निवृत्त होकर वह पवन सिंह के पास आया। पवन सिंह ने उठकर उसका अभिवादन किया। हमीर ने गंभीर मुस्कान से उसका स्वागत किया और मधुर स्वर में बोला, आगमन का कारण ठाकुर साहब। पवन सिंह कुछ नहीं बोला। उसका मस्तक नत हो गया, नत होना यानी झुक गया, और नेत्रों में अवसाद की छायाएं तैर उठी। आप चुप क्यों हैं? निवेदन है कि मैं आपके अनेक अनुरागों से उपकृत हूँ। तो पवन सिंह क्या कहता है कि निवेदन है कि मैं आपके अनेक अनुरागों से उपकृत हूँ। अनुराग प्रेम होता है। आपने इस बूढ़े पवन सिंह का पद प्रदान कराया है, किंतु आपके इस आज्ञाकारी और स्वामी भक्त चाकर यानी नौकर से कोई अनर्थ हो उसके पूर्व वह आपको प्रत्येक वास्तविकता से भिज्ञ कराना चाहेगा। पवन सिंह एक पल के लिए रुका और पुनः बोला, अनंग सिंह के कारण मैं अत्यंत पीड़ित हूँ। बार बार अपमानित लांछित होकर कोई भी क्षत्रिय जीवित नहीं रह सकता है। वस्तुतः तिरस्कार के विषाक्त वातावरण में वह सांस लेने का आदि नहीं होता। फिर मैं कैसे यह सब सहन कर सकता हूँ कि अनंग सिंह मेरा बार बार अपमान करे और मैं मौन बैठा रहूं। प्रत्येक गतिविधि की एक पराकाष्ठा होती है, अंतिम सीमा होती है। आखिर मैं भी क्षत्रिय हूँ। हमीर ने विनम्रतापूर्वक कहा, आपका कथन औचित्यपूर्ण है, किंतु जो उद्भ्रांत है उसका क्या उपाय हो सकता है? यदि वह उद्भ्रांत है तो उसे किसी कक्ष में बंद कर देना चाहिए। उन्मादग्रस्त, उद्भ्रांत तथा उद्दीप्त स्वभाव वाले प्राणियों को साधारण जनजीवन में रहने का अधिकार क्यों दिया जाता है? क्या वे जनजीवन को आपदा में नहीं ढकेल सकते? लेकिन पवन सिंह, आप यह अच्छी तरह जानते हैं कि अभी हमारी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम किसी सामंत को रुष्ट करें। ऐसा करना हमारे लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अपने शब्दों पर जोर देकर वह पुनः बोला, अभी हमें व्यक्तिक रूप से नए विचार कर समस्त जन्मभूमि को लेकर सोचना चाहिए। कहीं ऐसा न हो कि गृहदाह में मातृभूमि की मुक्ति ही विलीन हो जाए। मातृभूमि के लिए मैं अपने प्राण भी उत्सर्ग कर सकता हूँ। तो पवन सिंह कहता है कि मातृभूमि के लिए मैं अपने प्राण भी उत्सर्ग या न्यौछावर कर सकता हूँ। राणा जी, गौरवमयी मृत्यु महाजीवन होती है, लेकिन अपमानित जीवन मृत्यु सदृश होता है, और क्षत्रिय अनाहत जीवन में समाहत मृत्यु अधिक पसंद करेगा। हमीर क्षण भर के लिए पवन सिंह के तमतमाए मुख को देखता रहा। उसके नेत्रों में स्फुलिंग की चमक थी। आंतरिक व्यथा उसके युगल नेत्रों में स्पष्ट लक्षित हो रही थी। हमीर ने पवन सिंह को आश्वासन दिया, भविष्य में अनंग सिंह तुम्हें कुछ भी नहीं कहेगा। पवन सिंह अभिवादन करके लौट आया और पवन सिंह वो अभिवादन करके लौट आता है। आज मित्रों इतना ही करेंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगी है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करियो
और कमेंट में बताइए इस उपन्यास के पूर्ण होने पर कौन सा टॉपिक पे चर्चा करें। ओके।